बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.1 एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को देख लेते हैं, क्योंकि उसका यूज इसमें है। कुछ कन्फ्यूजन वर्ड आज हम देने वाले हैं। कन्फ्यूजन वर्ड के माध्यम से आप आज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र दे देते हैं। तो सूत्र देखिए, पहला देखिए, दो अंकों की संख्या बराबर कुल संख्या कहिए चाहे संख्या 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। इसी में क्या लिखा जाता है बच्चों, अगर संख्या को उलटने पर बनी संख्या, तो जब उल्टेंगे तो इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के स्थान पे आ जाएगा। तो 10 गुने इकाई अंक प्लस दहाई अंक जब उल्टेंगे तब, और इसे ये बन गया आपका ओरिजिनल जो संख्या है, दो अंकों की संख्या बराबर आपको याद रखना है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये एक फार्मूला है। अगला है तीन अंकों की संख्या सौ गुने सैकड़ा का अंक प्लस 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अभी जो भी दे रहे हैं इसे आप नोट कीजिए। इसका यूज जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न बराबर तो जानते ही हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। इसे भी आप याद रखेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चेंज हो गया समय, जो समय बराबर निकाल रहे हैं तो चाल समय का स्थान पे आ जाएगा। समय बराबर हो गया दूरी बट्टा चाल। यहाँ से चाल बराबर, आप ये फार्मूला को निकाल भी सकते हैं। चाल बराबर दूरी गुने सॉरी चाल तो लिख ही दिए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसे आप याद रखेंगे। हम इसलिए इसे कर रहे हैं याद रखने के लिए, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो इसका यूज है उसमें, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया यदि कोण x और कोण y एक दूसरे का पूरक कोण हो तब कोण x प्लस कोण y का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। यदि कोण x और y पूरक कोण हो तो कोण x और कोण y का योग क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको याद ही होगा। वैसा कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का
पूरक कोण कहलाता है। 8 नंबर कंसेप्ट देखिए, यदि कोण x और कोण y एक दूसरे का समपूरक कोण हो तब कोण x प्लस कोण y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं बच्चों? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, एक कोण दूसरे कोण का क्या कहलाता है? समपूरक कोण। तो ये जनरल फार्मूला था जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले इसे लिखा दिए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे 3.1 और उससे पहले देखेंगे कन्फ्यूजन वर्ड, जोड़ के लिए, घटाव के लिए। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये कन्फ्यूजन वर्ड कंसेप्ट जो है प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के लिए दिए हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने वक्त पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि हम जोड़ का चिन्ह कैसे देंगे, घटाव का चिन्ह कैसे देंगे। तो ये सब जो हम वर्ड लिखे हैं इसे आप अपने अंदर माइंड में रख लेंगे, क्योंकि जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको बताएंगे उस वक्त। प्लस चिन्ह के लिए कहाँ कहाँ प्लस का चिन्ह हम यूज कर सकते हैं, देखिए भाषा उसका पकड़िएगा। जैसे पश्चात लिखा हो, बाद, ज़्यादा, योग, बड़ा, जोड़, आगे, जमा, अनुकूल, अधिक, और भी जैसे आएगा हमें पता होगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए, जोड़ों के चिन्ह के लिए ये काफ़ी है। घटाव के लिए देखिए, पूर्व, पीछे, कम, न्यून, अंतर, छोटा, घटा, अंतर, प्रतिकूल, पहले। अंतर 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, आप इसे याद रखेंगे। ये घटाव के चिन्ह के लिए अवेलेबल है, और जैसे हमको याद आएगा तो हम आपको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बच्चों 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप तो हम अभी देंगे, ग्राफीय रूप जबकि आपको ग्राफ सिखाए नहीं है, तो ग्राफ जब हम बताएंगे तो आप ग्राफ रूप में अपने आप व्यक्त भी कर लीजिएगा। सिर्फ हम अभी समीकरण निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए, नोट कीजिए पॉइंट। आपको जो हम जोड़ घटाव के लिए जो बोले थे, कंसेप्ट जो दिए थे, वो कंसेप्ट में पॉइंट को नोट कीजिए। पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मान लेते हैं, कब बोल रहा है ये तो नहीं दिया है, किस वर्ष बोल रहा था ये भी तो नहीं दिया है, लेकिन कभी बोल रहा होगा तो उसी कभी बोल रहा होगा को मान लेते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। ये मान लिए हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र यानी जिस वर्ष बोल रहा था वो मान लिए है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब पिता और पुत्र के बीच तुलना होता है। यह है आफ्ताब और ये है इसकी पुत्री, ये दोनों का उम्र दिए हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए, जिस वर्ष वो बोल रहा था उससे 7 साल पीछे जाएंगे। पूर्व का मतलब क्या? माइनस, तो माइनस देते हैं, 7 वर्ष पीछे जा रहे हैं। जिस वर्ष में कह रहा था उससे 7 वर्ष पीछे जा रहे हैं, 7 घटा लिए दोनों में से। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन किससे 7 गुनी आयु का था? आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, मतलब पुत्री में 7 से क्या करना है? गुना कर देना है। आफ्ताब का उम्र उसके पुत्री की उम्र के 7 गुना था 7 वर्ष पहले, ठीक है। x माइनस 7, ये 7y हो गया, 7 7 49,
x ये प्लस में 7y इधर लाइएगा माइनस में, -49 ये माइनस में 7 इधर लाएंगे प्लस में। इस प्रकार आपका एक समीकरण बन जाता है x माइनस 7y बराबर, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो -49 में से 7 चला गया तो -42, ये आपका पहला समीकरण बन गया। हम लोग 2 समीकरण निकालेंगे क्योंकि स्थितियां उसमें 2 उत्पन्न हो रही, इसलिए पुनः फिर आफ्ताब और उसके पुत्री के बीच तुलना होता है। दोनों एक जगह बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी जब वो x वर्ष के थे और उसकी पुत्री y वर्ष की थी, तब बोल रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद। तो बाद का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं, चिन्ह में जोड़ का चिन्ह देना है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष पहले जोड़िए दोनों में, और कौन किससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो पुत्री में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x प्लस 3y 3 तिया 9, x माइनस 3y 9, ये प्लस में 3 इधर लाएंगे माइनस में। इस प्रकार आपको x माइनस 3y इक्वल टू बना 6, समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को आप जब हल कीजिएगा तो उसका उम्र भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, हम इसको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दिए, यही आपका आंसर है। और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना जब हम आपको ग्राफ सिखाएंगे तब आप सीख जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यहाँ पे पुत्री होता, हम ध्यान नहीं दिए, हम क्वेश्चन पढ़े हैं तब पता चला, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, यानी हुंडा हुंडी 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। मतलब एक बल्ला और 2 गेंद जब खरीदता है तो उसको 1300 रुपया टोटल देना पड़ता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम आपको तो बताएं कि ग्राफ आपको जब बताएंगे तो आप खुद व्यक्त कर लेंगे। चलिए इस चीज़ को हम बीजगणितीय रूपों में आप लोगों को व्यक्त करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हुंडा हुंडी बात हुआ है, ठीक है। एक बल्ले की कीमत क्या है और गेंद की कीमत क्या है ये नहीं बताया है, लेकिन उसका राशि जरूर दे दिया है कि इतना 3 बल्ला और 6 गेंद जब खरीदते हैं तो हमको 3900 रुपये ले लेता है। बाद में फिर एक स्थिति देता है कि एक बल्ला और 2 गेंद जब लेते हैं 1300 रुपये ले लेता है। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया, ये मान लिए। एक बल्ले की कीमत x और एक गेंद की कीमत y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, देखिए 3 बल्ले, जब एक बल्ले की कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का 3x और 6 गेंदे, एक गेंद का कीमत y, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y। दोनों यानी कि इतना इतना इसका दाम हो गया, दोनों जोड़ के वो दुकानदार को कितना देता है 3900 रुपया देता है। समीकरण फर्स्ट बन गया आपका। पुनः एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदे, एक गेंद के लिए y तो 2 गेंदे के लिए 2y हो जाएगा ना, दोनों जोड़कर देता है दुकानदार को 1300 रुपया। यही आपका बीजगणितीय रूप है, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो आप बल्ले और गेंद की कीमत निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको इसको व्यक्त करना था बीजगणितीय रूप में, इसको हमने व्यक्त कर दिया। बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब क्या, 2 किलो सेब यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम हुंडा हुंडी मतलब एक जगह करके 160 रुपये में देता था। जैसे 160 रुपये में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिलता था, ठीक है। फिर 1 महीने के बाद जो है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर एक साथ 300 रुपये में मिल जाता है। तो बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको भी उसी प्रकार। चूँकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसे ही लेकर चलना पड़ेगा। माना कि
1 केजी सेब का दाम x रुपया, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से पहला बार 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितना में देता था, 160 रुपये में। तो हम 1 केजी सेब के लिए x रुपया माने हैं, तो 2 केजी के लिए क्या हो जाएगा 2x। फिर जोड़ का चिन्ह इसलिए क्योंकि दोनों मिलाकर देता था 160 रुपये में। 1 केजी अंगूर का दाम हम लोग y माने हैं और 1 केजी अंगूर ही मिलता था, तो y ही रखेंगे। ये दोनों मिलाकर हम देते थे दुकानदार को 160। ये हो गया पहला समीकरण। पुनः 1 महीने के बाद जो है स्थितियाँ बदल जाती हैं। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया हो जाता है। तो 4 केजी के लिए 4x और 2 केजी के लिए 2 केजी सेब अंगूर के लिए 2y हो जाएगा बराबर 300 रुपया। ये आपका बीजगणितीय रूप है। जब आप इसे हल करेंगे तो आप अंगूर और सेब का दाम निकाल सकते हैं। और आपको फार्मूला हम बता चुके हैं, मतलब मेथड दे चुके हैं हल करने का, तो आप उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही था आपका 3.1। 3.1 में सिर्फ इतना जानना था कि इसे बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना था, सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ना था, ग्राफ को दिखाना था। लेकिन ग्राफ अभी आप लोगों को नहीं सिखाए हैं, इसलिए ग्राफ जब हम आपको सिखाएंगे तब आप उसे ग्राफीय रूपों में व्यक्त कर लीजिएगा। ठीक है, तत्काल अभी इसे बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना सीख लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो पुनः एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको जैसे कि एनसीईआरटी का तो हम प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहे हैं, बाद बाकी आप दूसरे कंपनी का जो भी बुक रखे हुए हैं, जैसे आलोक प्रकाशन हुआ, एबीसी हुआ, आरडी शर्मा, जो भी आप रखे हुए हैं आप उससे बनाइए, समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे बनाकर आपको भेज देंगे। ठीक है।